ਲੰਗੜੇ ਖੇਡਣ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਚਲਾਨ ਤੀਰ, ਗੰਜੇ ਕਰਨ ਕੰਗੀਆਂ ਤੇ ਥੱਥੇ ਸੁਨਾਨ हीर, मंगते करन हुकूमतां ते ठग बने वजीर। बलोचिस्तान पाकिस्तान का वो महरूम हिस्सा है जहाँ की अपने सरदारों ने इसे पसमानदा रखा हुआ है। हुकूमती ईवानों में पलने वाले सरदार अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, मगर गरीब अवाम पसमानदगी का शिकार है। ईवानों में इक्तदार के मजे करने वाले बलोचिस्तान की महरूमी की सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं। एक बैरूनी दुनिया है जहाँ ना तो बहुत ज्यादा मिली नगमे बनाए जाते हैं और ना ही हुब्बुल वतनी के भाषण दिए जाते हैं, मगर वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल फर्ज पर जान कुर्बान कर देते हैं। हुब्बुल वतनी के दावेदार नहीं होते बल्कि काम को ही अपना तरह इम्तियाज बनाकर अपनी हुब्बुल वतनी का अमली सबूत देते हैं। जहाँ रिश्वत, चोर बाजारी और अकरबा परवरी का रेशो बहुत कम है। मगरिब की औरत न सिर्फ खुद को अप टू डेट रखना जानती है बल्कि बहुत प्रोफेशनल होती है। इनकी औरत हर शोबे जिंदगी में मर्दों के बराबर काम कर रही है। हैरत की बात यह है कि मशरिक के मुकाबले में मगरिब के पास इखलाकियात, मजहब, मशरिकी रवायात के नाम पर कुछ खास नहीं है। हमारे यहाँ मशरिकी रवायात है, इखलाकियात की आला असबाक है, मजहब का हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा अमल दखल है। इसके बावजूद हमारा माशरा ना तो तरक्की कर सका है और ना ही ग्लोबल विलेज में कोई खास पहचान रखता है। यहाँ झूठ, बदयांती, रिश्वत का लेन देन, अकरबा परवरी हद से ज्यादा है। फिर इस तरह के लोग हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इस औरत फराह शाह की अदाकारी मुलाहजा कीजिए। नूर इलाही मुफ्ती है, कितने अरसे से हैं आप सहाफत में? मैं इसी बात से पैदा होगा। बस बहुत अफसोस है नूर साहब कि आपकी मालूमात फिर इतनी कमजोर क्यों है। मैं बार बार बात सुने, मैं बार बार आप लोगों को ये कह रही हूँ कि वजीर आला ने मुझे फॉरेन एड कोऑर्डिनेटर लगाया है ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। आपके बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं, देखें जो प्यासा होता है ना वो खुद कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं चल के आता। तो अगर मैं इस्लामाबाद में थी, मैं तो आपकी मालूमात में इजाफा करती हूँ, मैं कराची में भी थी, मैं लाहौर में भी थी, मैं इस्लामाबाद में थी, मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं यूके जा रही हूँ, मैं यूएई जा रही हूँ। मैं क्यों जा रही हूँ? आई एम अ फॉरेन एड कोऑर्डिनेटर ऑन ह्यूमन। चेहरा देखो तो मेकअप से लथड़ा हुआ। काश ये लोग अपने ज़ाहिर को संवारने के साथ साथ अपने बातन को भी इसी ज़ौक को शौक से सजाते। सहाफी ने मोहतरमा से सिर्फ इतना ही पूछा कि आप 3 माह से इस्लामाबाद में थी, वजीर आला बाहर नहीं निकला, दूसरे सूबों के लोग बलोचों की इमदाद के लिए आ रहे हैं, आप लोग कहाँ हैं? मुसीबत जदों से क्यों नहीं मिले? जाहिर है जिनका सूबा है उनसे ही सवाल किया जाएगा, जो इक्तदार में बैठे हैं उनको ही जवाबदही करना होती है। इस पर मिस फराह फरमाती है कि मैं तो अपना सारी पकड़ लूंगी। आखिर IMA फॉरेन फंडेड कोऑर्डिनेटर, आप मुझसे ये बेहुदा सवाल क्यों कर रहे हैं? तो आपसे क्या सवाल करें कि ये 3rd क्लास मेकअप आपने कहाँ से कराया है? आप मस्कारा किस कंपनी का इस्तेमाल करती हैं? फॉरेन टूर्स में आप किन ब्रांड्स पर शॉपिंग करने जाती हैं, वो भी बलोचिस्तान के गरीब अवाम के पैसों पर? आज इस मोहतरमा के रवैये से आज कम अज कम ये तो हमें मालूम हुआ कि बलोचिस्तान हुकूमत का एक नुमाइंदा है जो ज़हनी तौर पर माजूर है और इसे फौरी तिब्बी इमदाद, खास तौर पर एक माहिर नफ्सियात की जरूरत है। बलोचिस्तान में 1 जून से शुरू होने वाली मानसून बारिशों में जिला लसबेला में सैलाब के मुतअद्दिद रेलों और बारिशों ने कौमी शाहरा समेत अंदरूनी इलाकों में रास्तों को बुरी तरह मुतासिर किया है। PDMA के अदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ लसबेला में 60 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई हैं। सैलाब की तबाहकारियों का सबसे ज्यादा असर खवातीन और बच्चों पर हुआ है। इस बदतरीन सूरत हाल ने खवातीन को सेहत, पर्दे और नफ्सियाती मसाइल से दो चार कर दिया है। खवातीन अपने मसाइल को मर्दों को बताने में झिझक महसूस करती हैं, इसलिए इनके मसाइल सुनने के लिए खातून का मौजूद होना जरूरी है। सैलाब ने खवातीन को घर बार से बेघर कर दिया है। पर्दे और वाशरूम का ना होना भी इनकी सेहत को मुतासिर कर रहा है। जिनमें हामला खवातीन की तो सेहत भी दाव पर लगी है। इनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रास्ते का ना होना तकलीफ का सामना भी है। बाज इलाकों तक रसाई भी मुश्किल है और वहाँ मुतासरा खवातीन को अपने साथ बच्चों को संभाल रही हैं, जो इस सूरत हाल में बहुत डरे हुए हैं। एक तरफ ये बेबस, बेघर और लाचार औरतें हैं और एक तरफ बलोचिस्तान की तर्जुमान फराह अजीम शाह है। जब से बलोचिस्तान सैलाब की तबाहकारी का शिकार हुआ है तब से ही इस खातून का रवैया नाकाबिले फहम है। सबसे पहले तो इसका मेकअप और इसके नाखूनों पर लगा नेल पेंट देखकर कोई भी ये समझने से कासी रहता है कि ये मोहतरमा आधा दिन तो पार्लर में गुजार देती होगी। ये मोहतरमा काम किस वक्त करती हैं? दरअसल इन लोगों को जवाबदेही की ज्यादा फिक्र नहीं होती। ये जिनकी तर्जुमान है उन्हें इनकी कारकर्दगी की इतनी फिक्र नहीं होती, इसीलिए तो ये बगैर परफॉर्मेंस के भी बखैर खूबी अपनी सीट पर मौजूद हैं। इस औरत को देखकर किसी कोऑर्डिनेटर का ख्याल कम आता है, किसी पार्लर वाली का ख्याल ज्यादा आता है। मोहतरमा अपने फॉरेन टूर्स की कहानी इस तरह सुना रही हैं जैसे सुनने वाले इनकी बात में कोई दिलचस्पी रखते होंगे। सहाफी को कहना चाहिए था कि हमारी तरफ से यूरोप, अमेरिका, टट्ठे खूह में कहीं भी जा। क्या फॉरेन कोऑर्डिनेटर का काम सिर्फ सैर सपाटे करना है? अपने काम पर रोशनी डालना और सहाफियों को इससे आगाह करना इनके लिए जरूरी काम नहीं है? ये मुसूफा किस चीज की कोऑर्डिनेटर है? बैरूनी एड की कोऑर्डिनेटर हो तो बताना पड़ेगा कि बाहर से मिला हुआ पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जहाज भर भर कर इमदादी सामान बाहर से आ रहा है जिसे ऑफलोड करने में कई दिन लग जाते हैं। वो बलोचिस्तान के लोगों को क्यों नहीं मिला? अवाम जानना चाहते हैं कि सामान तकसीम करने के लिए कौन सा कंट्रोल रूम बनाया गया है, सामान तकसीम करने की क्या प्लानिंग हो रही है, बलोचों के घर कब तक दोबारा तामीर किए जाएंगे, आइंदा सैलाब से बचने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बलोचिस्तान में तामीर
तामीर करदा डैम मिट्टी के खिलौनों की तरह सैलाब के रेले में क्यों बह गए? इन पर कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है या नहीं, या फिर कब बनाई जाएगी? बलोचिस्तान में दोबारा डैम बनाने के लिए क्या लाइहा अमल बनाया जा रहा है? अगर ये इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती तो शो ऑफ करने के लिए कैमरों की जद में क्यों बैठती है? मोहतरमा से पूछना चाहिए था कि इस्लामाबाद में 3 महीनों में क्या जमा करके लाई है? क्या फॉरेन फंडिंग से मिलने वाले पैसे थूक लगाकर गिनने में इतना वक्त लग गया? 3 महीने से बलोचिस्तान की पर्दादार औरतें बेघर होकर सड़कों पर कैंपों में रहने पर मजबूर है। इन 3 माह में कौन सी फंडिंग जमा करके लाई हो? कुछ तफसीलात ही बता दो। पाकिस्तान के मसाइल को आड़ बनाकर इसके वसाइल को और कितना लूटना है? जालिमो तरस रहम खाओ बेयारो मददगार लोगों पर, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पर रहम फरमाए, वरना खुदा की लाठी बेआवाज है। निशाने इबरत बनने से बचो। मोहतरमा फरमाती है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। ऐसी कौन सी प्यास थी जो दिनों, हफ्तों और महीनों में भी नहीं बुझ रही थी? या फिर इसका मतलब है कि सैलाब के विक्टिम सीएम के पास जाएं, वो जरूरतमंद है, सीएम जरूरतमंद नहीं जो इनके पास जाएं? ये मुसूफा सना बुच्चा पार्ट 2 है। कभी इधर सर मारती है, कभी उधर सर मारती है, कभी माथा पकड़कर बैठ जाती है। सहाफियों को नखरे ऐसे दिखा रही है जैसे वो इसके घर दामाद हो। भाई तुम जाकर मॉडलिंग करो जहाँ तुम्हें कुछ फैंस मिल जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब पर बैठी हो तो सहाफियों के खट्टे मीठे सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। हुकूमती तर्जुमानी करना आपका काम है। नौकर की ते नखरा की इन्हीं अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह और दीगर मरात इंजॉय करते हैं, फिर इसी अवाम के सर पर जूतों समेत बैठ जाते हैं। वैसे इस मोहतरमा का काम मॉडलिंग होना चाहिए। मुसूफा की ड्रेसिंग, मेकअप और एक्टिंग देख लें, कभी आपको नहीं लगेगा कि मुसूफा कोई सियासी बसीरत रखने वाली खातून है। सियासी बसीरत वाली औरत इस तरह माथे पर हाथ मार मार कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएगी? भाई अगर तुम्हारे ओहदे का किसी को नहीं पता तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपना तारुफ करवाओ और सहाफियों से कह दो कि तुम्हारे ओहदे के मुताबिक सवाल करें। यूं जाहिलाना हरकत से किसको इम्प्रेस कर रही है ये औरत? बलोचिस्तान की किस्मत का फैसला हमेशा बलोच सरदारों के हाथ में रहा है, फिर भी बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कोई खातिर रखा काम नहीं किए गए। इस हवाले से एक अहम काम 1976 में हुआ जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलोचिस्तान में सड़कों की तामीर, तालीम, सेहत और दीगर तरक्याती मंसूबों का आगाज करना चाहा तो चंद बलोच सरदार इसके खिलाफ मुजाहिम हो गए, क्योंकि इन इलाकों की तरक्की से इनकी अपने राज के खात्मे का खदशा था। इस सूरत हाल से निमटने के लिए 1976 में सरदारी निजाम के खात्मे का एक्ट पास किया गया, जिसके बाद बलोचिस्तान से मुसल्लह जदोजहद और आजादी की तहरीकों का आगाज हुआ, जो अब तक पूरी शिद्दत से जारी है और जिनमें गैर मुल्की मुदाखलत और मुआवनत के इल्जामात आयद किए जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने अपने दौर में ये अंदिया दिया था कि वो बलोच अस्करियत पसंदों से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। बलोच दानश्वरों के मुताबिक पिछले 10 से 15 साल के दौरान बलोचिस्तान के समाजी और सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं, जिसमें तालीम और शऊर के इजाफे ने अहम किरदार अदा किया है। पहले बलोच सरदार अवाम पर हुकूमत करते थे, अब इन्हें इक्तदार तक पहुँचने के लिए अवाम से वोट मांगना पड़ता है। फिल वक्त मकामी सरदारों और हुकूमत के माशी इनकलाब के हामियों के दरमियान एक जंग जारी है, जिसमें गरीब तबका पिसरा है और अवाम की हालत बस से बदतर होती जा रही है। इस हवाले से मारूफ दानश्वर डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी कहते हैं, बलोच सरदार पहले सड़कों को तबाही का जरिया समझता था। मौजूदा दौर में जब अपने इलाके से मादनियात निकलती देखता है तो सड़क मांगता है। जिस शान से वो अवाम पर राज करता था वो इससे नीचे आने पर तैयार नहीं, मगर अवाम का म्यारे जिंदगी अब तब्दील हो रहा है। लोग अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख गए हैं। ये इर्तिकाई अमल का हिस्सा है कि जिस शय की तलब खत्म होने लगे उसे मादूम होना पड़ता है। कुछ यही हाल आज बलोच सरदार का भी है। पाकिस्तान में बलोचों की आधी से ज्यादा तादाद बलोचिस्तान के बाहर आबाद है। सिंध में एक तवील अरसे तक बलोचों की हुकूमत रही है और पंजाब के मगरबी इलाकों में बलोचों की बड़ी तादाद आबाद है। फिर खुद बलोचिस्तान में एक तिहाई आबादी पश्तूनों की है, खास तौर पर शिमाली बलोचिस्तान और कोयटा में जहाँ अक्सरियत पश्तूनों की है। यही वजह है जब कब्जे के दौरान अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में अफगानों ने बलोचिस्तान में पनाह ली तो बलोच कौम परस्तों को बलोचिस्तान में आबादी के तवाजुन के बिगड़ने का शदीद खतरा था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान अपने बलोची भाइयों के इस दुख और तकलीफ की घड़ी में इनके साथ खड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।